पढ़ाई करें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से जुड़े हैं एक नए वर्कशीट के साथ जो है क्लास 4th के विषय पर्यावरण अध्ययन के पाठ ओमना के सफर से। इसमें हम ट्रेन से जुड़ी बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी बातें सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दिए गए कथन के अनुसार घड़ी का चित्र बनाकर उसमें समय दर्शाइए। नीचे आपको कुछ घटनाएं दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये घटनाएं कब हुई थी, उस समय को हमें घड़ी में दर्शाना है। तो पहला दिया गया है समय जब ओमना की ट्रेन पहुंची। तो ओमना के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसकी ट्रेन आई थी, तो इसमें हम समय दिखाएंगे 11:45। नेक्स्ट दिया है समय जब ओमना का परिवार स्टेशन पर पहुंचा। तो ओमना का परिवार 11:35 पर पहुंचा था। तो देखिए ये है घड़ी में 11:35। नेक्स्ट समय जब ओमना ने खिड़की से बाहर देखा। जब ओमना ने खिड़की से बाहर देखा तो उस समय 4:30 बजे हुए थे, तो हम घड़ी में 4:30 दर्शाएंगे। नेक्स्ट समय जब ओमना हाथ मुंह धोने के लिए गई थी। तो ओमना हाथ मुंह धोने के लिए 8:30 बजे गई थी, तो घड़ी में हम दिखाएंगे 8:30। अगला प्रश्न, दिए गए ट्रेन टिकट को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपको एक ट्रेन का टिकट दिया गया है। आप सभी ने कभी रेल से जब यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा आपको एक टिकट दी जाती है। उस टिकट में उस ट्रेन से उस यात्रा से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं। अभी हमें वही इंफॉर्मेशन इस टिकट में जो दी गई है उसके बारे में बताना है। पहला पूछा है ट्रेन का नंबर। तो देखिए ट्रेन का नंबर है 22538, यानी कि 22538। ये है इस ट्रेन का नंबर। नेक्स्ट ट्रेन का नाम। ट्रेन का नाम देखिए, ट्रेन का नाम टिकट में लिखा हुआ है कुशीनगर एक्सप्रेस, तो हम इसमें लिखेंगे कुशीनगर एक्सप्रेस। नेक्स्ट यात्रा की तिथि, यानी कि किस दिन यात्रा की गई थी। तो देखिए उसमें डेट दी गई है 16 तारीख 5वां महीना 2023, तो इसको हम लिखेंगे यात्रा की तिथि में। नेक्स्ट प्रारंभिक स्टेशन। प्रारंभिक स्टेशन यानी कि जहां से यात्रा शुरू की गई है। टिकट किस स्टेशन से लिया गया है, कहां से हम उस ट्रेन में बैठे हैं, तो इसमें आएगा लोकमान्य तिलक। देखिए टिकट में लिखा हुआ है लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट उतरने का स्टेशन, यानी कि जहां तक हमने ट्रेन की टिकट ली है। प्रारंभिक स्टेशन जहां से हम ट्रेन में चढ़े हैं, और उतरने का स्टेशन जहां लास्ट हम उसमें टिकट में उतरेंगे, तो ये आएगा बस्ती। देखिए आपको टिकट में दिख रहा है लोकमान्य तिलक टू बस्ती, यानी कि लोकमान्य तिलक से शुरू करके बस्ती तक की टिकट है ये, तो उतरने का स्टेशन हो गया बस्ती। नेक्स्ट पीएनआर संख्या। हर ट्रेन के टिकट में एक पीएनआर नंबर होता है। इस नंबर से हम रेलवे की मोबाइल ऐप पर अपने टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारी टिकट वेटिंग में है या कंफर्म हो गई है, उसका स्टेटस क्या है। और जो स्टेशन पर लगे चार्ट होते हैं उसमें हम अपना नाम ढूंढ सकते हैं। ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उस पर भी एक आपका चार्ट लगा होता है जिसमें आपका पीएनआर नंबर लिखा होता है। आपको ये पता चल जाता है कि आपकी सीट कौन से डब्बे में है। और इसमें जो टीटी होता है, जो ट्रेन में टिकट चेक करता है, वो भी यात्री के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, देख सकता है कि किसके नाम से टिकट बुक हो रखी है। तो ये पीएनआर नंबर है, इसमें लिखा हुआ है 8103284993, यानी कि 8103284993। ये आपका पीएनआर नंबर दिया हुआ है इस टिकट में। नेक्स्ट यात्रा की दूरी। हर ट्रेन के टिकट में यात्रा की दूरी लिखी हुई होती है कि हमने जिस ट्रेन का टिकट लिया है उस पे हमने स्टार्ट कहाँ से, किस स्टेशन से स्टार्ट किया और कहाँ तक हम जा रहे हैं, उसके बीच का फासला कितना है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 1630, तो इसके सामने हम लिखेंगे 1630। नेक्स्ट है कुल राशि, यानी कि हमने जो टिकट खरीदा है उसका रेट कितना है, उसमें कितने पैसे हमें देने पड़े हैं। तो इसके लिए हमने एक टिकट में लिखा हुआ है, देखिए अमाउंट भी लिखा होता है कि कितने पैसे दिए गए हैं। एक टिकट में एक यात्रा से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो इसमें पैसे भी लिखे होते हैं, और जो है 5520 रुपए। अगला प्रश्न, गर्मी की छुट्टियों में जब आप नानी के घर गए थे, अपने उस अनुभव को दिए गए स्थान पर लिखिए। डायरी की तरह उसमें दिनांक व दिन भी लिखिए। अभी आप सबकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, उनमें सभी बच्चे अपने मामा के घर गए होंगे, नानी के घर गए होंगे, तो उसके बारे में हमें लिखना है। इसमें शुरू में हमसे सबसे पहले लिखेंगे दिन, यानी कि किस दिन के बारे में हम लिख रहे हैं, हम कब गए थे, और दिनांक यानी कि उस दिन क्या डेट थी। उसके बाद आप अपने अनुभव लिखेंगे कि आपने क्या किया पूरे दिन में, और उस दौरान आप कहाँ कहाँ गए, कैसे खेले, सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे। ठीक है।
अगला प्रश्न, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके विभिन्न कार्यों में आपकी मदद करते हैं, वे हमारे सहायक कहलाते हैं। किन्हीं 4 सहायकों के चित्र दिए गए स्थान पर चिपकाएं या बनाएं। बेटा इसमें हमें लिखना है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें अपना काम करने में मदद करते हैं, क्योंकि एक इंसान हमेशा अपने आप के सारे काम नहीं कर सकता, उसको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। पहला हम लिखेंगे शिक्षक, यानी कि शिक्षक आपकी कैसे मदद करता है, आपको पढ़ने में हेल्प करता है, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करता है। उसके बाद है डाकिया, आपकी जितनी भी चिट्ठियां आपको भेजनी होती है, अब हम दूर जाकर तो चिट्ठी दे नहीं सकते इतनी दूर जाकर, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं अपनी चिट्ठी को, और उस चिट्ठी को जो डाकिया होता है वो सही जगह पर सही स्थान पर पहुंचाता है, तो डाकिया भी हमारी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर नहीं हो तो बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जो डॉक्टर होता है वो हमारी बहुत हेल्प करता है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ अगर गंदगी होगी तो बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी और हम बीमार पड़ जाएंगे, इस वजह से सफाई कर्मचारी भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ में। अगला प्रश्न, ओमना और उसके परिवार ने अपनी लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा परिवहन का साधन चुना? ऑप्शन है बस, ट्रेन, हवाई जहाज, नाव। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ओमना के परिवार ने अपनी यात्रा ट्रेन से शुरू की थी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ट्रेन। नेक्स्ट, कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा केरल, कोझिकोड केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, ओमना ने एक रेलवे स्टेशन पर कौन सा खाद्य पदार्थ खाया? ऑप्शन है समोसा, बटाटा वड़ा, इडली, पूरी। तो इसका ऑप्शन होगा इडली, ओमना ने रेलवे स्टेशन पर इडली खाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रेलवे स्टेशन पर सहायक नहीं है? आपको नीचे कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जो हमारी रेलवे स्टेशन पर मदद करते हैं, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन रेलवे स्टेशन पर नहीं होता हमारी मदद के लिए। ऑप्शन है कुली, टीटी, स्टेशन मास्टर या बस कंडक्टर। तो कुली, टीटी और स्टेशन मास्टर तीनों रेलवे स्टेशन पर होते हैं, लेकिन बस कंडक्टर बस स्टैंड पर होता है, ना कि रेलवे स्टेशन पर, तो इसका आंसर क्या होगा, बस कंडक्टर। नेक्स्ट, ओमना और उसके दोस्तों ने ट्रेन में समय बिताने के लिए क्या किया? ऑप्शन है खेल खेले, फिल्म देखी, किताबें पढ़ी, गाने गाए। तो इसका आंसर होगा किताबें पढ़ी। नेक्स्ट, ओमना ने अपनी यात्रा का अनुभव डायरी में लिखने का निर्णय क्यों लिया? आपको पता है कि ओमना के सभी दोस्त उसके साथ यात्रा में नहीं जा सके थे, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अपनी यात्रा को याद रखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए, एक किताब लिखने के लिए, एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए, कि उसने पूरी अपनी यात्रा में क्या क्या किया, क्या देखा, ये सब अपने दोस्तों को बताने के लिए उसने डायरी लिखी थी। नेक्स्ट, आरक्षण चार्ट पर कौन सी जानकारी मिल सकती है? ऑप्शन है ट्रेन का समय, यात्री के नाम और सीट नंबर, मौसम की रिपोर्ट, भोजन का मेन्यू। तो जो ट्रेन का आरक्षण चार्ट होता है उसमें हमें यात्री का नाम और सीट नंबर पता चलता है, तो इसका आंसर होगा यात्री का नाम और सीट नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी टीटीई की होती है? यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर क्या कौन सा काम होता है, वो क्या करता है? ऑप्शन देखते हैं, टिकट जांचना, यात्रियों के सामान में मदद करना, ट्रेन के बारे में जानकारी प्रदान करना, बिना आरक्षण के यात्रियों को सीट आवंटित करना। तो जो टीटी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सभी जो पैसेंजर्स है, जितने भी यात्री हैं, उनके टिकट चेक करे कि कोई बिना टिकट के तो नहीं बैठा हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, टिकट जांचना। नेक्स्ट, जब ट्रेन गांवों से गुजर रही थी तब ओमना ने खेतों के बारे में क्या देखा? ऑप्शन देखते हैं, खेत पीले रंग के थे, खेत बर्फ से ढके हुए थे, खेत फसलों से भरे हुए थे या खेत बंजर थे। तो उसका आंसर होगा खेत फसलों से भरे हुए थे। नेक्स्ट, ओमना की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? ऑप्शन है गांधीधाम, कोट्टायम, चेन्नई, मुंबई। तो इसका आंसर होगा कोट्टायम। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, ओमना केरल क्यों जा रही थी? उत्तर, ओमना नानी की घर छुट्टियां मनाने के लिए केरल जा रही थी। अगला प्रश्न, राधा ओमना के साथ क्यों नहीं जा सकी? सफर से 2 दिन पहले राधा साइकिल से गिर गई थी और उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, इसीलिए राधा ओमना के साथ नहीं जा सकी। नेक्स्ट, ट्रेन कहां से आ रही थी? तो इसका आंसर आएगा ट्रेन गांधीधाम कच्छ से आ रही थी। नेक्स्ट, ओमना के परिवार के साथ ट्रेन में कौन कौन बैठे थे?
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कॉलेज के 2 लड़के और एक परिवार जिसमें ओमना की उम्र के 2 बच्चे थे, वो ओमना के परिवार के साथ ट्रेन में बैठे हुए थे। नेक्स्ट, उसने प्लेटफॉर्म पर क्या देखा? उसने प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीदने और बेचने वाले देखे। अगला प्रश्न, दी गई शब्दावली से आप क्या समझते हैं, लिखिए। नीचे आपको ट्रेन में जो यात्रा की गई थी उससे संबंधित कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। पहला है रिजर्वेशन चार्ट। तो रिजर्वेशन चार्ट यात्रियों के नाम और सीट नंबर की एक सूची होती है। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म स्टेशन का वह हिस्सा जहां ट्रेनें रुकती है। लगेज। लगेज यानी कि सामान, सफर में ले जाने वाला बैग जिसमें सूटकेस या कपड़े होते हैं, वो सब लगेज कहलाता है। नेक्स्ट, बर्थ। बर्थ यानी कि ट्रेन में बैठने या सोने की सीट। नेक्स्ट, टिकट कलेक्टर। ट्रेन में टिकट चेक करने वाला व्यक्ति टिकट कलेक्टर कहलाता है। अगला प्रश्न, ओमना की यात्रा की कहानी को व्यवस्थित क्रम में लिखिए। ओमना ने जो यात्रा की थी उन यात्राओं के कुछ हिस्से आपको दिए गए हैं जो आगे पीछे कर दिए गए हैं, आपको इनको सही क्रम में लगाना है। एक बार प्रश्न देखते हैं। जैसे ही ट्रेन आई सभी जगह अफरा तफरी सी मच गई। ट्रेन वलसाड़ स्टेशन पर रुकी। टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने के लिए आया। ओमना का परिवार स्टेशन पर पहुंचा और उन्होंने अपने नाम के रिजर्वेशन चार्ट देखे। ओमना और उसके परिवार में अपनी सीटें ढूंढी और अपना सामान उसके नीचे रखा। अब इनको हम सही क्रम में लगाते हैं। तो पहले आएगा ओमना का परिवार स्टेशन पर पहुंचा और उन्होंने अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। दूसरा, जैसे ही ट्रेन आई सभी जगह अफरा तफरी सी मच गई। तीसरा, ओमना और उसके परिवार ने अपनी सीटें ढूंढी और अपना सामान उसके नीचे रखा। नेक्स्ट, टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने के लिए आया और फिर ट्रेन वलसाड़ स्टेशन पर रुकी। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों के समक्ष सही और गलत लिखिए। आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। क, बाथरूम में पानी नहीं था। तो ये सही है क्योंकि जब उन्ना बाथरूम में अपने दांतों को ब्रश करने गई थी तो वहां पानी नहीं था। ख, सुनील और एन दिल्ली जा रहे थे। ये गलत है क्योंकि वो दोनों अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। नेक्स्ट, ओमना की अम्मा टिफिन में इडली और वड़ा लेकर आई थी। ये गलत है क्योंकि अम्मा टिफिन में ढोकला, चटनी, नींबू के चावल और मिठाई रख कर लाई थी। नेक्स्ट, ओमना की सुनील एवं एन से दोस्ती हो गई थी। ये सही है। ट्रेन में ओमना के परिवार के साथ एक परिवार और बैठा था जिसमें 2 बच्चे सुनील और एन थे जिनसे ओमना की दोस्ती हो गई थी। नेक्स्ट, ट्रेन वलसाड़ स्टेशन पर 2 घंटे के लिए रुकी थी। ये गलत है क्योंकि ट्रेन वलसाड़ स्टेशन पर 2 घंटे के लिए नहीं, मिनट के लिए रुकी थी। नेक्स्ट, जैसे ही ट्रेन आई बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। ये सही है। जब ओमना का परिवार ट्रेन में चढ़ रहा था तब ट्रेन में चढ़ने के लिए काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें उनको कंप्लीट करना है। क, ओमना एवं राधा डैश थी। तो ओमना एवं राधा पक्की सहेली थी। नेक्स्ट, वे दोनों डैश के लिए डैश जा रही थी। तो वे दोनों छुट्टियां मनाने के लिए केरल जा रही थी। नेक्स्ट, अम्मा खाने के लिए चटनी और मिठाई के साथ डैश लाई थी। तो अम्मा खाने के लिए चटनी और मिठाई के साथ ढोकला लाई थी। नेक्स्ट, ओमना ने डैश और डैश से दोस्ती कर ली थी। ओमना ने सुनील और एन से दोस्ती कर ली थी। नेक्स्ट, राधा के पैर में डैश से लग गई थी। तो राधा के पैर में साइकिल से लग गई थी। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन एवं प्लेटफॉर्म पर हमारी सहायता के लिए जो भी लोग उपलब्ध होते हैं उनके नाम लिखिए। तो रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर हमारी सहायता के लिए टिकट कलेक्टर, कुली, पुलिसकर्मी, स्टेशन मास्टर, सफाई कर्मचारी आदि लोग उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, रेलवे स्टेशन पर चाय, पानी की बोतल, बिस्किट, नमकीन, किताबें, अखबार आदि चीज़ें बिकती हैं। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।